बताओ तो पंच केदार कौन सा है? पंच केदार है मदमेश्वर, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ। आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। और राजमा भीखे अब ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये रहा इसका बर्थडे गिफ्ट, पूरा गड्ढा हो गया है पेड़ों में। ये सही हो जाएगी, बस यही अपना जन्मदिन का गिफ्ट है। कल रात से बुखार भी आ गया इसको और थोड़ा बहुत। तो आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। तो आज काफी ज्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आज मुझे 26 साल हो गए हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आज देखते हैं कितने ज़्यादा यूट्यूब फैमिली वाले मुझे कमेंट बॉक्स में जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों, जन्मदिन तो तब मनाने में अच्छा लगता है जब घर में खुशहाली का माहौल होता है। आज तो लगभग 3-4 दिनों से मेरी प्यारी सी बिटिया सृष्टि की तबीयत बिगड़ रही है। कल रात उसको फिर से बुखार आ गया है। सृष्टि बिटिया को सर्दी जुकाम लगा हुआ है, पूरा गला बैठा हुआ है इसका। वैसे तो दोस्तों मैं जन्मदिन पहले से नहीं मनाता हूँ। सृष्टि की तबीयत खराब हो रही है ना, तो पहला अपना पूरा काम ये है कि सृष्टि की तबीयत को जल्दी से जल्दी सही करना। और बर्थडे तो चलो आता रहेगा जाते रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने बिटिया का ध्यान रखना जरूरी है। तो सुबह मौसम की बात करी जाए तो मौसम भी ठीक ठाक है। आज तो धूप भी आ रखी है, पूरे पहाड़ों में बादल छा रखे हैं, ऊपर वाले भागों में बारिश का माहौल कभी भी हो सकता है। आज तो मेरा जन्मदिन है और उसके बाद 8-9 दिनों में मीना का जन्मदिन भी होने वाला है। तो ये वाली दवाई कल जो गौला के प्रधान जी थे मुन्ना दा, उन्होंने भेजा था, लेकिन ये बड़ों का है तो ये सृष्टि को नहीं देना है। लेकिन उनका भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना समझा और भेज दिया था। मतलब जैसे गले में खरांश बगल गम वाली जो खांसियाँ होती हैं बच्चों के लिए है ये, तो ये दोनों बच्चों का है। कल मैंने रात के टाइम में राजमा भिगाए थे और राजमा भीग के अब ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। शायद आज ना हम लोग एक कैंपिंग करेंगे छोटा सा अपने बर्थडे के लिए। यहाँ पर केक भी नहीं होते हैं, शहर से ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है, बड़े मुश्किल से आता है भाई। अधिकतर केक तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मीना कहते कि आज मेरे जन्मदिन में गुलथिया बनाएंगे। कह रही है पता नहीं क्या होगा गुलथिया, नाम तो सुना है मैंने एक बार अपने सासू माँ जी के मुंह से, उन्होंने शायद गढ़वाल में बनाया था। यहाँ पर के ताई जी लोग भी आ गए हैं अभी बुग्यालों से। सृष्टि को थोड़ी बहुत दवाई खिला के अभी यहाँ पर सुला दिया है। घरेलू उपचार भी किया था हम लोगों ने, सरसों का तेल और लहसुन को मिलाकर। डॉक्टर से सलाह लिया था, उसमें उन्होंने घरेलू उपाय बताया था कि सरसों के तेल में थोड़ा बहुत लहसुन डालना और उसको पकाकर उसके थोड़े बहुत छाती पे लगा लेना, लेप लगा लेना करके। मुझे जन्मदिन का कोई परवाह नहीं है, अपना मेन तो अपनी बिटिया है ना भाई, ये सही हो जाए, इसी के पीछे हम लोग सुबह से। तो ये सही हो जाएगी, बस यही अपना जन्मदिन का गिफ्ट है, तोहफा है ना। शिरो हाई कर दे, देखो पूरा नाक बह रहा है आंसू। इतनी प्यारी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया यार, इसको समझ में नहीं आ रहा भाई। चारों तरफ अभी गांव के कोहरा छा गया है। तो दिन के 10 बजे के टाइम में तो मौसम ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से पूरे गांव में कोहरे का माहौल हो गया भाई। उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे यूट्यूब फैमिली में कमेंट में बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया बर्थडे का। उन्होंने व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज किया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। जी के खेतों में देखो भाई इतना सारा धरोड़ लगा हुआ है। तो शाम के समय में ना अचानक से कोहरा लग गया है पूरे गाँव में और भारी बरसात भी होने लग गई है। रोड के पत्तियों में दोस्तों पानी का स्टोरेज कम ही होता है। जी हमारे पास भी ऐसे वाले पत्तियाँ थी, लेकिन अब ये वाला पौधा हम लोग ने काट दिया है। इसके पत्तियों में ना भोजन भी करते हैं हम लोग। भारी बरसात का माहौल हो गया है। दादाजी लोग तो अभी ऊपर टीटी साइड होंगे। चलो दादा की तबीयत भी अब ठीक ठाक हो गई है कह रहे हैं। इसके दिन मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पाया। वैसे तो मैं अपना जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने कुछ यूनिक करेंगे सोचा था पहाड़ी तरीके से। बट सृष्टि ना थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी और ज़्यादा, तो उसको ही देखना हुआ। उसके बाद अपने बर्थडे का सुध-बुध हम लोग खो ही गए। अब तो ताई जी लोगों के मक्के वाले खेतों में धीरे धीरे मक्के भी लगने लग गए हैं भाई। इसमें ना फूल भी लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देवदार लोगों का यहाँ पर ये वाला दीवार है, तो यहाँ पर भी ना थोड़ा नुकसान हो रहा है भाई। ये दीवार का जो आकार है ना अब धीरे धीरे जो है आगे की ओर आ गया है। अगर ऐसे बरसात रही या अगले साल तक ये गिर जाएगा भाई, पूरा दीवार यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर अपना ये भीग रहा है भाई, जिसमें हम लोगों ने राजमा भिगाया था। मैंने कल रात ही सोचा था कि कुछ यूनिक करेंगे बर्थडे में, आप लोगों को एकदम राजमा का दाल बताएंगे पहाड़ी रेसिपी। बट आज का दिन तो ऐसे चले गया। ये अब तो जो नया खेत बनाया था उसमें टमाटर के पौधे भी लगने लग गए हैं। ये देखिए मिर्चियाँ भी लग रही हैं और मिर्चियों में फूल भी लगने लग गए हैं भाई। और कहीं कहीं पे तो मिर्चियों में अब छोटे छोटे मिर्चियाँ भी लगने लग गई हैं।
थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम हो गया है। अभी आंगन के नीचे वाले जगह में एक पेड़ में नुकसान आ गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पूरा गड्ढा हो गया है, वो भी ऐसे दलदल वाला ही। देखो अपने मन से पूरी मिट्टियाँ नीचे जा रहे हैं। और ठीक वैसे यहाँ पर हो गया भाई, इसकी जो जड़ें हैं ना वो पूरी की पूरी निकल गई हैं, पुलम की जड़ें, और ये भी निकल गया है। अगर ऐसा रहा ना तो पेड़ बहुत जल्दी ही यहाँ से ना, पूरा जो पेड़ है ये पुलम का पेड़ है बहुत पुराना वाला जिसमें हम लोगों ने कैंपिंग भी करी थी, ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा भाई ऐसा रहा तो। क्योंकि इसकी जड़ें देखिए, इसकी जड़ें देखो, एक जड़ तो ऊपर आ गई है, अब दूसरी जड़ की बारी है। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोगों ने ककड़ियाँ बोई थी ना बाद में, अब मम्मी लाई थी पौधे होम स्टे से, इसके पौधे भी नहीं रहेंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा गड्ढा हो गया है पेड़ों में, और ये पूरे जड़ देखने लग गए हैं। और ये ऐसा रहा तो जल्दी ही जल्दी ये पेड़ जाएगा भाई, बहुत जल्दी। दोस्तों अगर आप लोगों का उपाय है कि हम लोग यहाँ पर कैसे इस जगह को बचाव करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दादी माँ ने यहाँ पर कुछ गेंदों के फूल बोए थे, ये भी धीरे धीरे लगने लग गए हैं। मीना तो सोच रही थी कि मेरा बर्थडे कुछ पहाड़ी तरीके से मनाऊंगी करके, और गुलछा बनाने वाली थी, बट क्या करें, कोई ना। एक बार तो पूरा यहाँ पर का ये दीवार गया था, बड़े मुश्किल से बनाया था। अब इस पेड़ की बारी आ गई है, अब ये वाला एरिया जाने लग गया है भाई, मतलब यहाँ पर रहना ही एक डरावना सा हो गया है। पता नहीं आजकल इस साल हमारे घर के साथ क्या क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ होते जा रहा है भाई, होते जा रहा है, हर जगह पर नुकसान होते जा रहा है। चले जी, बर्थडे तो अपना रहता है। अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं शाम के समय में। तो ये रहा इसका बर्थडे गिफ्ट, प्यारा सा बिस्कुट, चलो प्यार से दे दिया है तो भाई अच्छी बात है। हमारे घर से ना दोस्तों आजकल देखो गांव बहुत बढ़िया लगता है। ये मकान हमारे दरपानदार लोगों का है, इनका मकान ना अभी पूरा पहाड़ी वाला है, और ये लोग खाना बना रहे हैं अंदर, तभी जाके पूरा धुआं धुआं हो रहा है भाई। यहाँ पर हमारा ककड़ी का पूरा झील है, जब ककड़ियाँ लगेंगे ना तो फिर आप लोगों के लिए भेजेंगे हम लोग, कमेंट करके बताना ज़रूर जिस चीज़ को चाहिए होगा। हमारे राजमा का छोटा सा पौधा है जिसमें हम लोग हमेशा राजमा खाते रहते हैं। आगे जी सुनने में आ रहा कि वहाँ साइड बुग्यालों में जहाँ पर लोग रह रहे थे वो लोग भी कल परसों घर आ गए कह रहे हैं। दादी माँ ने यहाँ पर देखो भाई आलू निकाल लिया है, ताज़े ताज़े आलू। माता जी ने यहाँ पर प्याज टमाटर भी पूरा का पूरा फिक्स कर लिया है काट के, और ठंडे के टाइम में ना चाय पीने का आनंद मस्त है भाई। आते हैं हाँ हाँ, तो हम लोग किसी का नहीं मनाते हैं, लेकिन जब बहू आई फर्स्ट बहू का मनाया, और तो हमने किसका मनाया फिर? तेरा भी नहीं मनाया, तेरी दीदी का भी नहीं मनाया, तेरी बहन का भी नहीं मनाया, तेरा भाई का भी नहीं मनाया। गाँव घरों में उस समय ऐसा प्रचलन था ही नहीं, हाल ही से जो बर्थडे का हो रहा है सब कुछ। ले जी मैडम साहिबा तो यहाँ पर बर्तन धोने में लगी पड़ी है और खांसी कर रही है। आजकल ना सबको खांसी, बताने खांसी वाला फीवर टाइप का आ रहा है, पूरा वायरल फैल रहा है भाई। मैंने सोचा था कि मैं राहुल का बर्थडे एक पहाड़ी तरीके से मनाऊं, तो मैं सोचा घर ही से कुछ बनाओ करके। घर ही में तो उतना टाइम भी नहीं हो पा रहा आज, और साथ साथ तबीयत भी खराब है थोड़ा, मेरी भी सृष्टि की भी सर्दी जुकाम लगी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब मीना कह रही तो डायरी में नहीं क्या करो ये। मीना कह रही थी ना कि मतलब चलो मेरे को बर्थडे का तो कोई शौक नहीं है, बट बर्थडे तो हर, चलो कोई नहीं, अगले साल मनाएंगे ना। बर्थडे तो वैसे हर महीने नहीं आ सकता, बट पर जो हर मीना साल कह रही थी जरूर ना आता है तो मनाते जरूर। मीना जो अगले साल ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बर्थडे बना पाए तुम्हारा। मीना कह रही थी ना ऐसा था अरे बोलने दे यार। मीना कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी मीना कह रही थी दोस्तों कि गुलथिया बनाऊंगे करके। मैं गुलथिया खाने के लिए खुश हुआ था, ना गुलथिया मिला ना पुलथिया मिला, कुछ नहीं मिला वहाँ। तो दोस्तों मेरे पास गाय नहीं है तो इसलिए मैंने गुलथिया, दूध में बनता है ना। अच्छा गुलथिया। हाँ। आज तो मेरे सासू माँ ने भी मेरे को जन्मदिन विश किया था और गॉड ब्लेस यू लिखा था भाई इंग्लिश में। तो क्या है, मम्मी को अनपढ़ समझ रहे हो तुम? आपकी मम्मी तो खाली एक तक पढ़ी है बंदा। क्यों पढ़ी है? एक के 12 तक पढ़ी है बस। हाँ। हम लोग तो कहाँ पढ़ जाते हैं। तुमने तो वो भी नहीं पढ़ा। ड्रीम है बहुत बढ़िया वाला। देखो जी मेरे को ना ट्रैवलिंग लाइफ बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। तो सृष्टि थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, 1-1.5 साल की हो जाएगी। 2026 में नंदा जात यात्रा होने वाला है, तो उसमें हम लोग जाएंगे शानदार केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना विलेज, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री और ओम पर्वत आदि कैलाश जाएंगे। केदार अगले बार हम साथ जाएंगे, आप मैं वो कहाँ है? जहाँ के तुम हो भाई, गढ़वाल का। मजाक कर रही हो भाई। बताओ तो पंच केदार कौन सा है? पंच केदार है वो। लगा लो दगड़ियों, गढ़वाल के है ये, और इनका मायका है गोपेश्वर चमोली में। पता है मदमेश्वर, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ, कल्पेश्वर। कल्पेश्वर।
हाँ और मधमेश्वर हाँ, और रुद्रनाथ, रुद्रनाथ, दो तुंगनाथ और पांचवा केदारनाथ। हाँ, तो बद्रीनाथ कहाँ से आया? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि पंच केदार होते हैं, केदारनाथ सबसे बड़ा, उसके बाद मधमेश्वर, उसके बाद आपके आते हैं तुंगनाथ, फिर आते हैं रुद्रनाथ, फिर उसके बाद है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर महादेव जी के कपाट कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुलता है, उर्गम घाटी में है। तो अम्मा तो यहाँ पर टीपने लग गई है। ये देखो, ये क्या है अम्मा? राजमा। अमो ये सब है, ये सब आज मेरे बर्थडे से वो। थैंक यू तेरा बर्थडे का थैंक यू है। हाँ, आप तो मोदी जी को लव यू कहते हो, मेरे को तो आई लव यू भी नहीं कह रहे हो। तेरे को भी आई लव यू। हाँ, तो यहाँ से ना हम लोग थोड़ा थोड़ा राजमा तोड़ रहे हैं। ये देखो भाई प्यारे बच्चों, अगर आपको खाना है तो हमारे दादी से संपर्क करना नहीं। हाँ, तो लगातार तो हम लोग यहाँ से राजमा खाते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। इनको तो बोल के कहना पड़ता है कि हैप्पी बर्थडे कहो, मुझे पता ही नहीं है ना, हमने को इनको तो वैसे भी पता नहीं होता है। अपने बिटिया रानी के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है और ये ठंडे पानी में डालते हैं जिससे दूध गुनगुना हो जाए, गर्म नहीं देना पड़ता है बच्ची को। और ये तो यहाँ पर बैठी हुई है बढ़िया करके दादी लोगों के साथ।